नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज प्रकरण है ध्यान का। सब लोग ध्यान 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 बोलते हैं। ध्यान कहते किसे? जब आप कहीं जाते हो तो बोलते अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। कोई भी कार्य करो तो ध्यान से करना। बच्चों से कहते ध्यान से पढ़ना। ये ध्यान है क्या चीज़? और मोक्ष मार्ग में ध्यान किसे कहते? तो चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम। चित्त के विकल्पों का त्याग करना ध्यान। जो हमारे मन में बहुत सारे विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों को त्याग देना ही ध्यान है। क्योंकि बहुत सारे विकल्प होंगे तो हमारा चित्त व्यग्र रहेगा। व्यग्र समझते हो? बहुत जगह लगा रहेगा। और यदि विकल्प नहीं होंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा, एक साइड आ जाएगा, एक किसी वस्तु पर टिक जाएगा। तो जो मन में विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उनका त्याग करना ही ध्यान। उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। तत्व सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज 9वें अध्याय के 27वें सूत्र में कहते हैं, उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्त की वृत्ति को रोकना ध्यान है, जो अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। जो दीर्घ शयनन वाले होते, उत्तम शयनन वाले, उनका मन अंतर्मुहूर्त तक रुक जाए। यानी चित्त की जो वृत्ति है वह रुक जाए, उसका नाम ध्यान है। आज अपने पास उत्तम ध्यान, उत्तम शयनन तो है नहीं, इसलिए बहुत मुश्किल है अपन को ध्यान करना, चित्त को एक जगह रोकना। आजकल ऐसा होता है कि ध्यान के शिविर लगते हैं, लेकिन वो ध्यान मात्र आंख बंद करके बैठ जाने का नाम ध्यान है क्या? नहीं। जब तक हमारे चित्त की वृत्ति नहीं रुकती तब तक ध्यान नहीं। मन में कुछ ना चलता रहता है, वह ध्यान नहीं है। ये उत्तम शयनन वाले को अंतर्मुहूर्त के लिए हुआ करता है। तो हमें भी इस चित्त का रोकना अर्थात ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए हमें मन के विकल्पों को हटाना जरूरी है। जब तक मन के विकल्प नहीं हटेंगे तब तक ध्यान नहीं होगा। ध्यान के लिए दूसरा ये रुचि भी होना चाहिए। जिस विषय में रुचि हो जाती है वहाँ ध्यान जाता है, जहाँ रुचि नहीं होती वहाँ पर ध्यान नहीं जाता है। तो मन को एकाग्र करना, सब जगह से रोक करके। आपने देखा होगा पहले एक लेंस रहता था, अभी भी होगा, तो उस लेंस को सूर्य के सामने करते थे, है ना। उसकी किरणें एकाग्र हो जाती थी। नीचे कागज़ लगाते थे, कागज़ क्या होता था? धू धू करके जलने लगता था। वैसे सामान्य कागज़ सूर्य के सामने करो तो नहीं जलेगा, लेकिन लेंस से क्यों? क्योंकि उसकी किरणें एकाग्र हो गई। उसी प्रकार से हमारा मन जो चंचल है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, उससे कर्म नहीं जलेंगे। तो उसको हम एकाग्र करेंगे मन की शक्तियों को ध्यान के माध्यम से, तो कर्म रूपी कागज अपने आप जलने लगेंगे। जब तक हम अपनी शक्तियों को एकाग्र नहीं करते तब तक वह कर्म जलने वाली नहीं है। ध्यान से जो निर्जरा होती है वो ना पूजन से होती है, ना जाप से होती है। एक ध्यान होता है, उसका एक महत्व अलग होता है। उससे अलग ही कर्म की निर्जरा होती है और चित्त हमारा जो होता है शांत रहता है। किसी से पूछा कि ध्यान में आप क्या करते हो, तो किसी ने कहा मैं अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ, ऊर्जा। क्योंकि जो दिन भर ऊर्जा
खर्च हो जाती है, पर ध्यान में बैठ कर के उससे पुनः उत्पन्न कर ली जाती है। आचार्य श्री कहते हैं ध्यान में स्वार्थ मिट जाता है, वहाँ मात्र परमार्थ की ओर चले जाते हैं। ध्यान से कई बड़े बड़े काम होते हैं, एकाग्रता से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। जैसे कि बांध बांधने पर पानी रुक गया, बिजली उत्पन्न कर लो, पूरे नगर में पानी की सप्लाई कर दो, खेती कर लो, ये सब उस पानी को रोकने का है। ऐसी मन को रोकने से बहुत बड़े फायदे। यदि मन रुक गया तो रत्नत्रय में लगा दो, अन्य चीज़ों में लगा, धर्म ध्यान में लगा दो, और नहीं रुका तो फिर वह व्यर्थ चला जाता है। तो मन की जो शक्ति है व्यर्थ खर्च ना हो, इसलिए ध्यान के माध्यम से उसे अच्छी चीज़ों में लगाना, ये ध्यान कहलाता है। निश्चय अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा पढ़ लें तो इष्टानिष्ट बुद्धि के मूल, इष्ट माने होता है प्रिय, अनिष्ट माने अप्रिय। ऐसे बुद्धि के मूल मोह का छेद हो जाने से चित्त स्थिर हो जाता है। इष्ट अनिष्ट बुद्धि कौन उत्पन्न कराता है? ये मोह कराता है। ऐसे मोह के छेद हो जाने से चित्त स्थिर हो जाता है। उस चित्त की स्थिरता को ध्यान कहते हैं। सीधी सी बात है, मन को एकाग्र करना, किसी एक वस्तु पर टिकाना, लगाना, उसका नाम ध्यान है। सब ओर से मन को हटा करके किसी एक विषय में टिकाना, एक वस्तु पर टिकाना, एक चिंतन पर टिकाना, उसका नाम क्या हो जाता है? ध्यान हो जाता है। वैसे ध्यान सबका लगा हुआ है। ऐसा संसार में कोई प्राणी नहीं है जिसके पास ध्यान ना हो, बस ध्यान का अंतर है। किसी के पास आत्मरोध ध्यान है, किसी के पास धर्म ध्यान है। जैसे आप लोगों का ध्यान कभी कभी लगता है हम लोगों से प्योर रहता है, हम लोगों का ध्यान थोड़ा गड़बड़ा जाए, क्योंकि माला फेरते हम लोगों को कभी कभी नींद आ सकती है, पर नोट गिनते आपको कभी नींद नहीं आती है। ध्यान तो है, लेकिन कहाँ लगा हुआ है? वो सांसारिक कार्यों में लगा हुआ है। ध्यान को लगाना नहीं है। कल आपने कहा था कि ध्यान को कैसे लगा, ध्यान को लगानी है, ध्यान को डाइवर्ट करना है। जो आत्मरोध ध्यान में लगा है उस ध्यान को धर्म ध्यान में लगाने का प्रयास करना है। जो नोट गिनने में लगा हुआ है, नोट गिनने के लिए, उसको माला गिनने में लगाना है। जो घर गृहस्थी में लगा हुआ है उससे धर्म मार्ग पर लगाने का प्रयास करना है। तो ध्यान के कितने भेद होते हैं? ध्यान के 4 भेद होते हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और प्रत्येक ध्यान के जो होते हैं ना 4-4 भेद होते हैं। आर्त के 4, रौद्र के 4, धर्म के 4, शुक्ल के 4, ऐसे 4 चौका 16 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं। तो आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आरती नाम है दुख का, पीड़ा का। दुखानुभव में चित्त का रुकना आर्त ध्यान है। दुख में जहाँ पर हमारा मन रुक जाए उसका नाम क्या है? आर्त ध्यान है। ये 4 प्रकार का होता है: इष्ट वियोजक, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य एवं निदान। इष्ट वियोगज का अर्थ है हमारे कोई इष्ट हैं, प्रिय हैं, गुरु हो सकते हैं, शिष्य हो सकता है, मित्र हो सकता है, स्त्री हो सकती है, भाई हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, धन हो सकता है। इन आदि के वियोग होने पर उसकी संयोग के लिए जो निरंतर चिंतन करता है उससे इष्ट वियोजक आर्त ध्यान कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अब किसी चीज़ का वियोग हो गया जो हमें प्रिय थी, अब वो जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, तो ये जहाँ पर इष्ट वियोग है, इष्ट का वियोग हुआ, वो जल्दी हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना करना, तो इष्ट वियोजक आर्त ध्यान। समझ में आ रहा है? हाँ। जब पहले मैच आता था, क्रिकेट मैच, बहुत उसका क्रेज़ था पहले, तो लाइट चली जाती थी, लोग आकुल व्याकुल हो जाते थे, कब आए लाइट, कब आए, उसी में ध्यान लगा रहता था। यदि कोई प्रिय व्यक्ति बाहर चला जाए, जल्दी आए, जल्दी आए, जल्दी आए, उसी में मन लगना, ये इष्ट वियोजक नाम का क्या है? आर्त ध्यान है, जो आपको होता ही रहता है। बच्चा गया तो, बच्ची गई तो, पति पत्नी कोई भी घर से बाहर गए तो जल्दी आए, जल्दी आए, इस प्रकार का चिंतन आपका चलता रहता है। कोई वस्तु चली जाए तो कब प्राप्त हो, ऐसा।
फिर आता दूसरा अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट का संयोग हो गया, अब ये कब हमारे सामने से बाहर हो जाए, मतलब इसका वियोग हो जाए। अनिष्ट नेता, वस्तु, क्षेत्र, बंधु आदि वस्तु आदि संयोग होने पर उसके वियोग के लिए जो निरंतर चिंतन करता है उसे अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान कहते हैं। मान लो आपके लिए कोई गलत क्षेत्र मिल गया, गलत व्यक्ति का सानिध्य मिल गया, गलत व्यक्ति आपके पास आ गया, अब ये कब जाए, इसका कब वियोग हो जाए हमसे, जैसे रोग आदि हो गया, ये कब जाए कब जाए कब जाए, यानी अनिष्ट का वियोग चाहे ना ये हमारे यहाँ से चला जाए। तो अनिष्ट संयोगज नाम का क्या है ये आर्त ध्यान। उससे मन रुकता है और मन वहीं लगा रहता है, ये कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा, अतिथि तुम कब जाओगे कोई आ गया ऐसा अतिथि जो परेशान कर रहा हो, जल्दी जाए जल्दी जाए जल्दी जाए, ऐसा एक हम लोगों को भी कभी कभी लगता है कोई व्यक्ति परेशान करता ना तो यहाँ से जल्दी चला जाए। गुरु का जल्दी मिलन हो, गुरु की जल्दी दर्शन हो तो इष्टवियोग हो जाता है, अनिष्ट संयोग हो जाता है कि अनिष्ट आ गया कब जाए, ऐसा हो जाता है। वेदना जन्म, किसी को खतरनाक रोग हो गया है ना, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, कैंसर आदि रोग हो जाते हैं, आजकल तो बहुत सारे रोग होते हैं। तो महारोग की वेदना होने पर उसे दूर करने के लिए हमेशा चिंतन करना, ये भगवान ये कब रोग दूर हो, ये रोग दूर हो, ये रोग दूर हो। तो उसे वेदनाजन्य पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान कहते हैं। अब कोई रोग हुआ है वो जल्दी दूर हो जल्दी दूर हो, ऐसा मन उसमें रुकना, एकाग्र हो जाना आपका मन उसी में, कब जाए ऐसा चिंतन करते रहना, ये कहलाता वेदनाजन्य पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। चौथा आता निदान, पवित्र संयम एवं तप आदि अनुष्ठानों के समूह से जो तीर्थंकर अथवा देवों के पद की अभिलाषा की जाती है, अथवा अनुष्ठान समूह से ही जो क्रोध के वशीभूत होकर शत्रु समूह रूप वृक्षों के विनाश की अभिलाषा की जाती है, अथवा विविध प्रकार के विचारों द्वारा जो पूजा सत्कार और लाभ आदि की प्रार्थना की जाती है, वह निदान जन्य आर्त ध्यान है। आया समझ में? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आगामी काल में कोई पद भोग आदि प्राप्त हों ऐसी इच्छा करना, उसमें मन को रोकना, ये कहलाएगा कौन सा? निदान। ये भगवान मैंने ऐसी तपस्या की, इसका ये फल मिली, मैंने इतना दान किया, एकदम संयम पाला, मुझे स्वर्ग मिले, ऐसा मिले आदि आदि, मुझे तीर्थंकर का पद मिले, मुझे देव पद मिले। अरे भगवान मैं तो ये चाहता हूँ शत्रु को अगले भव में नष्ट करूँ, ये भी निदान है। समझ गए ना? ये प्रार्थना करना, हमने जो पूजा की है, जो हमने जो कुछ भी किया है, उस सबसे प्रार्थना करना कि ऐसा हमें अच्छा भी मिल जाए, किसी का बुरा भी कर पाऊँ। समझ रहे ना? विषयों की अभिलाषा है, दूसरे का अनिष्ट का विचार, ये सब निदान बनने में आता है। ये निदान जन्य आर्त ध्यान कहलाएगा। कौन सा ध्यान कहलाएगा? निदान जन्य आर्त ध्यान। अब ये जो चार हमने समझे, इष्ट का प्रिय का वियोग हुआ, वो उनका कब संयोग हो जाए, ऐसा चिंतन करना, इष्ट वियोग। अनिष्ट का संयोग हो गया, कोई अप्रिय है उसका संयोग हो गया, वो कब चला जाए, वियोग हो जाए, ऐसा चिंतन करना, यह अनिष्ट संयोग हो गया। वेदनाजन्य कोई रोग आदि तकलीफ आदि आ गई, ये कब दूर हो जाए, ऐसा चिंतन करना। ये तीन जो हैं आर्त ध्यान, ये मुनिराज को भी छठे गुण स्थान में हो सकते हैं, पहले से लेकर के छठे गुण स्थान तक हो सकते हैं। क्योंकि मुनिराज को भी इष्ट योग मतलब अपने गुरु का वियोग हुआ तो, अनिष्ट संयोग कोई ऐसा व्यक्ति आ गया तो, है ना, वेदनाजन्य उनको भी तकलीफ होती है शरीर में, ऐसा ये दूर हो, ऐसे भाव आ सकते हैं। लेकिन निदान बंद नहीं होगा, क्योंकि निदान बंद जो होता है, निदान ध्यान जो होता है वो 1 से 5 मूल स्थान तक होता है। निदान ध्यान कहाँ तक होता है? 1 से लेकर के 5 मूल स्थान तक, यानी अनुवृत्ति तक होता है। यदि मुनि महाराज ने कर लिया तो उनका गुणस्थान चेंज हो जाएगा, पंचम स्थान में आदि में आ जाएंगे। समझ गए? हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो आर्त ध्यान में नहीं आएगा, वो निदान ध्यान अलग है, शुभ ध्यान है, वो आर्त ध्यान में नहीं आएगा, है ना, ऐसा।
तब पादौ मम हृदय मम दे, अपन बोलते ना, तब पद मेरे हे मम, ये तो शुभ ध्यान है, ये इसमें नहीं आएगा। हाँ, सामायिक के समय आपको धर्म ध्यान करना चाहिए, शुभ परिणामों में रहो। नहीं, पंच परमेष्टि का भी ध्यान है, पंच परमेष्टि का ध्यान करो, वही तो जाप कहलाती है। आत्मा परमात्मा का जाप करो, वही तो है। 12 भावना का चिंतन करो, है ना, 5 परमेष्टि जो है उनके स्वरूप का चिंतन करो, आदि आदि। ये अभी चल रहा है आर्थ ध्यान का, जब धर्म ध्यान का आएगा तब उसमें बताएंगे सर। ये किसका चल रहा है? आर्थ ध्यान का। ये आर्थ ध्यान हो गया। अब रौद्र ध्यान। रौद्र मान होता है क्रूर परिणाम। क्रूर परिणामों से उत्पन्न हुए ध्यान को रौद्र ध्यान कहते हैं। जैसे हिंसा करते हुए आनंद मना रहे, एक तो हिंसा कर रहे और आनंद मना रहे, ये क्रूर परिणाम है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंद या संरक्षणानंद। हिंसानंद क्या कहलाता है? हिंसा करने, कराने व अनुमोदना में आनंद मानने को हिंसानंद रौद्र ध्यान कहते हैं। आज तो हमने उसकी अच्छी पिटाई लगाई, आनंद मना रहे हैं। आज तो भैया वो अच्छा पिटा, हमें तो बहुत खुशी हुई, अनुमोदना हो गई। सुन रहे हैं ना? तो किसी की हिंसा देखते हुए, एक तो हिंसा नहीं करना, किसी से कराना नहीं और अनुमोदना नहीं करना। यदि ये तीनों करते हो, हिंसा करने में, कराने में, अनुमोदना में आनंद मनाते हो, तो हिंसानंद रौद्र ध्यान। जैसे अच्छे पानी से नहा रहे हो, आहा हा हा, आज तक खूब पानी मिल गया, आनंद मना रहे हो, ये हिंसानंद रौद्र ध्यान हो गया। इतने जीव मर रहे हैं और तुम्हें आनंद आ रहा है। मृषानंद, झूठ बोलने में, मृषा माने होता है झूठ। झूठ बोलने में, दूसरे से झूठ बुलवाने में, वह झूठ बोलने वाले की अनुमोदना करने में तथा चुगली आदि में आनंद मानने को मृषानंद रौद्र ध्यान कहते हैं। ग्रस्त का ही रुकता ही नहीं, चुगली करेगा, कुछ ना कुछ झूठ बोलेगा। आज तो हम बच गए, हमने झूठ बोल दिया, उसमें आनंद मनाता है। और कोर्ट कचहरी में जाकर के भी झूठ बोल करके आनंद मनाता है, दूसरे झूठ बुलवा करके आनंद मनाता है। बच्चों से कहते ऐसा कह दो, ऐसा कह दो, उसे भी झूठ सिखा करके आनंद मनाता है। ये सब मृषानंद नाम का रौद्र ध्यान है। फिर आता है चौर्यानंद। चोरी करने में, कराने में, चोरी की अनुमोदना करने में, चोर को न्याय दिलाने में और चोरी का माल खरीदने में आनंद मानने को चौर्यानंद रौद्र ध्यान कहते हैं। समझ गए ना? चोरी स्वयं करो, दूसरे से करवाओ या अनुमोदना करो, या चोर को बचा लो, या चोरी का माल खरीद लो और उसमें आनंद मनाओ, हमने तो ऐसा कर लिया, ये क्या कहलाएगा? चौर्यानंद। हमने तो सेल टैक्स की, इनकम टैक्स की चोरी कर ली, बच गए, हाँ, आनंद मना रहा है, खुश हो रहा है। परिग्रहानंद, विषय संरक्षणानंद, ये बहुत बड़ा है। परिग्रह संचय करके आनंदित होना। कौन नहीं होता बताओ? विषय भोगों की वस्तुओं का संरक्षण करना, उसके संरक्षण व संचय में आनंद मानना परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। 5 लाख का आता है पैकेज, बैंक में जमा कर दिया, तो इतने हो गए, इतने पिछले महीने 3 लाख थे, अब 5 लाख हो गए, अब 7 लाख करना। आनंद, नींद नहीं आ रही, सो रहा है पट्ठा, लेकिन आनंद मना रहा है, गुदगुदी उठ रही है, अब तो इतने लाख जमा हो गए हमारे, इतने लाख हो गए, अब तो अच्छा रहेगा, अब तो अच्छा रहेगा। मनाता कि नहीं मनाता? आनंद मनाता है। चलो भैया, विषय भोगों की वस्तुएं रख करके मनाता है। भैया हमारे 4 महीने को सब व्यवस्था हो गई, सुन रहे हो ना? पूरा गेहूं रख लिया हमने, 4 महीने का सारी व्यवस्थाएं करके रख ली हमने, हमें तो निश्चिंत हो गए, खुश हो रहा है। एक और बचा बस, जी और कर लें फिर बस, अचार पापड़ सब चीज़ें सारी व्यवस्थित कर ली हमने, जो कुछ करना था हमें। तो अब तो 4 महीने फुर्सत हो गए। विषय भोग की वस्तुएं रख करके क्या कर रहा है? आनंद, उसका संरक्षण करके आनंद मना रहा है। परिग्रह संचय करके अब तो गाड़ी आ गई, ये आ गया, मकान बन गया, अब तो बस अपना निजी मकान हो गया, आनंद मना रहा है। होता है कि नहीं होता ये सब? यही तो होता है 24 घंटे, और क्या होता है गृहस्थों के यहाँ, इसी में आनंद मनाता रहता है।
हमारे पास ये चीज़ आ गई, हमारे पास ये चीज़ आ गई, हमने ये खरीद लिया, हमने वो कर लिया, हम ये कर लिया। फ़ोन पर बताता है आज हम ये ले करके आ गए मम्मी, अरे पापा हम लेके आ गए, अरे भैया हम ये लेकर आ गए, बताता रहता, खुश होता रहता है। होता कि नहीं होता है। ये इनका संरक्षण का अभाव और संरक्षण करते हुए आनंद मनाना, विषयों की सामग्री परिग्रह आदि, इसमें आनंद मनाना परिग्रह नाम का रौद्र ध्यान है। ये सभी रौद्र ध्यान 1 से 5वें गुण स्थान तक रहते हैं। मुनिराज को रौद्र ध्यान नहीं होता। 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज को मात्र एक आर्त ध्यान हो सकता है ना। उसमें 3 आर्त ध्यान। कौन से 3 आर्त ध्यान? इष्ट, वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन या वेदना जन्य, कुछ भी कहिए, है ना। बाकी ये नहीं होंगी, क्योंकि रौद्र ध्यान का तो संरक्षण। यदि मुनिराज के पास चाबी आ गई तो रौद्र ध्यान हो गया। क्या आ गई? चाबी आ गई, परिग्रह आ गए, है ना, किसी के साथ ही सब, तो रौद्र ध्यान हुए बिना नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि संरक्षण का अभाव आ गया, संरक्षण का अभाव आया। रौद्र ध्यान जो आप लोग बस चाबी रहती ना, कुंजी, ये सब रौद्र ध्यान का बाबा है, समझ के चलो। इसलिए पंचम स्थान तक बताया, क्योंकि संरक्षण का भाव रहता है। कोई भी पंचम स्थान में उनको अपनी वस्त्र का आदि का सबका रखना पड़ता है, इसी रौद्र ध्यान तो होता है। साड़ी की व्यवस्था करना, दुपट्टा की व्यवस्था करना, आदि आदि व्रतियों को भी रौद्र ध्यान आ जाता है। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, उस रूप में तो आएगा। संरक्षण का भाव तो रहेगा वहाँ पर, ऐसा समझ गए। इसलिए पंचम स्थान तक तारतम्यता रहती है, समझ गए, लेकिन छूटता नहीं पंचम स्थान। जब तक परिग्रह है रौद्र ध्यान रहता है, भय भी बना रहता है। हाँ, संरक्षण का, रख रखाव का, सब चीज़ें कोई ले ना जाए, आदि आदि ऐसा रहता है। ये हो गए अशुभ ध्यान। क्या हो गए? 4 आत्म ध्यान और 4 रौद्र ध्यान, ये छोड़ने योग्य है। अब आता धर्म ध्यान। शुभ विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान। कौन से विचार होना चाहिए? शुभ पवित्र विचारों में हमारा मन स्थिर होना धर्म ध्यान है। अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। और उस धर्म से युक्त जो चिंतन होता है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। यदि ऐसा अपन लें तो ये तो मात्र मुनिराज को ही होगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किनके हैं ये? फिर भी प्राप्ति की भावना आप कर रहे हैं तो आपको भी हो सकता है। अनुव्रत आप पाल रहे हैं तो आपको भी हो सकता है। सम्यक दर्शन आपके पास है तो आपको भी हो सकता है। मुख्य रूप से मुनियों के पास हो जाएगा। अथवा मोह तथा क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वह धर्म कहलाता है। मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वह धर्म कहलाता है। उस धर्म से उत्पन्न जो ध्यान है उसे धर्म ध्यान कहते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर विधि यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति भगवन्ति। शाब्दाचार्य में रत्नत्रय को धर्म कहा। इसमें हमारा मन रुकना, चिंतन रहना, वह कहलाता है। और शुभ विचार, शुभ विचार कौन से? दान के, पूजा के, स्वाध्याय के, संयम के, तप के, दान के, सेवा के, परोपकार के, परमार्थ के, मंदिर निर्माण आदि के, प्रतिमा विराजमान आदि के, ऐसे जो भाव आते हैं शुभ भाव। पंच परमेश जी के गुणगान में अपना मन रुकना, नवकार मंत्र की जाप आदि करना, इसे क्या कहलाएंगे? शुभ कहलाएंगे। शुभ विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान। इसलिए तो सबसे ज़्यादा धर्म ध्यान श्रावक करता है तो पूजन के समय और दान के समय करता है कि उसमें उसकी एकाग्रता बनी रहती है। बाकी तो उसकी एकाग्रता बनना मुश्किल हो जाती है। जितने अच्छे से वो है पूजन कर लेता है, जितने अच्छे से वो दान दे लेता है मुनि के सामने खड़े होकर के, जो उसका मन रहता है, मालूम नहीं पड़ता उसको 1 घंटा कब निकल जाता है। मंदिर में तो आकुलता हो जाती है इसमें, लेकिन वहाँ पर आकुलता नहीं होती है। ये सबसे अच्छा धर्म ध्यान करने का अवसर है। इससे तो कहते हैं यदि गुरु पास में रहते तो अच्छे धर्म ध्यान होता रहता है। यदि गुरु नहीं रहते हैं ना, धर्म ध्यान अच्छे से नहीं हो पाता।
क्या कह रहे? जाप करते करते तो किसकी जाप कर रहे हैं? भगवान की तो कर रहे हैं। भगवान की तरफ तो जाना ही चाहिए आपका मन। तीर्थ यात्रा की तो जाप करते समय वही तो जाना चाहिए, वही तो पंच परमेष्ठी। और कहाँ जाना चाहिए? दुकान ना जाए, प्रेस ना जाए, मकान ना जाए, आसाम ना जाए। बस ये ध्यान रखो, यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। पंच परमेष्ठी तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। ये तो और अच्छा है, आपका मन लग तो रहा है यहाँ तीर्थ यात्रा में। सबसे अच्छा है शिखर जी की वंदना करो, कुंथुनाथ टॉक से लेकर के पासनाथ टॉक तक। बस आपका कब निकल जाएगा पौन घंटा मालूम नहीं पड़ेगा। ध्यान करो, पंच परमेष्ठी का ध्यान करो। भगवान कहाँ बैठे, कैसे बैठे हैं, किस प्रकार से, समोषण कैसा होता है। धर्म ध्यान कठिन भी है, सरल भी है। कैसा है? कठिन भी है और सरल भी है। आप लगाना चाहो तो है, नहीं लगाना चाहे जैसे अन्य जगह आपका मन लगा, इस तरह लग जाए, मन तो लगाना तो है। अब इसकी 4 भीड़ होते हैं धर्म ध्यान की: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। सबसे पहले था आज्ञा विचय। जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देते, ऐसे बंध है, मोक्ष है आदि पदार्थों में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार निश्चय कर ध्यान करना, सो आज्ञा विचय धर्म ध्यान। बंध ऐसा होता है, मोक्ष ऐसा होता है, जीव ऐसा होता है, पुद्गल ऐसा होता है, स्वर्ग ऐसा होता है, नरक ऐसा जो भगवान ने कहा है, उनकी आज्ञा के अनुसार निश्चय करके कि ये सही है, श्रद्धा रख करके उस पर ध्यान करना, ये कहलाएगा कौन सा? आज्ञा विषय धर्म ध्यान। यानी भगवान की आज्ञा है, भगवान ने ऐसा बताया है, उनके बताए हुए तत्वों पर श्रद्धान करते हुए उसमें मन को रोकना, ये क्या कहलाता है? धर्म ध्यान। कौन सा? आज्ञा विषय। दूसरा होता अपाय विषय। संसार में भटकते प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार से कैसे दूर हों, इस प्रकार निरंतर चिंतन करना अपाय विषय धर्म ध्यान है। ऐसा में संसारी प्राणी दुखों से कब मुक्ति पाएं, इनके कर्म छठे भगवान। त्रियंचों को देखकर, हे भगवान इसने पिछले भव में मायाचारी की थी, इसके कब कर्म छठे, कब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करे, कब अपना कल्याण करे। मिथ्या दृष्टि जीवों को देखकर, हे भगवान ये मिथ्या कब छोड़ेंगे, कब इनका कल्याण होगा, ऐसी भावना भाना अपाय विषय धर्म ध्यान है। इन दोनों में कोई भी पुरुषार्थ ज़्यादा नहीं करना, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, फावड़े गेती नहीं चलाना, बहुत ज़्यादा त्याग नहीं करना। ये तो मात्र भावनात्मक है, श्रद्धात्मक है। फिर भी व्यक्ति इस प्रकार का भाव नहीं भा पाता, अपना तो सोचता है पर दूसरे के कल्याण का भाव नहीं बना पाता है। समझ गए? तो ये बहुत जरूरी है इस चीज़ में समझना, सोचना। ये जो आज्ञा विषय अपाय विषय है ना, इस सम्यक दृष्टि को भी हो सकती दोनों। आप लोग सम्यक दृष्टि होंगे तो आपको भी हो जाएगा, भले आपका कोई व्रत नहीं है तो अभी आपको ये दोनों हो सकती है, आज्ञा विषय और अपाय विषय। तो चिंतन करो, दूसरे का चिंतन करना, तो आप दूसरे का चिंतन करते हो, अनिष्ट के बारे में राग द्वेष पर उत्पन्न कर लेते हो, उसके कल्याण के भाव आते ही नहीं, उसके कर्म दूर हो ऐसे भाव आते ही नहीं। बहुत कम रोग योगी को देख करके वो भी अपना हो तो आप हॉस्पिटल वगैरह चले जाते हो, भैया कैसे हो, क्या हो, ऐसा करके, और खुद चाय पी के उसको चाय पिला के भाग आते हो। धर्म ध्यान बहुत कम कर पाते, नाश्ता पानी करके चले आए। सांत्वना के शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। सामने वाले को दिलासा दिलाना, मैं तो हूँ, घबराइए मत, क्या करें, और भगवान से कहीं ना भगवान इसके दुख दूर हों। जैसे आप कभी हॉस्पिटल के सामने से निकले, 2 मिनट रुके कभी वहाँ हॉस्पिटल के सामने, अंदर नहीं बाहर ही रुक कर कभी आपने हाथ जोड़ कर भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस हॉस्पिटल में जितने भी बेड पर पड़े हैं वे सारे रोगी स्वस्थ हों, जल्दी इनकी छुट्टी हो। ऐसा सोचा कभी? जेल के सामने से कभी निकले, जेल के सामने से थाना, पुलिस थाने के सामने से कभी हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान इस जेल में जितने कैदी हों बाहर हो जाएं और कोई अपराध ना करे, इसमें ना आए? सोचा कभी? खड़े होकर के 2 मिनट स्कूटी रोक दी हो, कार रोक दी हो,
खड़े होकर कभी नहीं। हाँ महाराज, कोरोना में जरूर कहा था आजू बाजू वाले को कोरोना ना हो। क्यों? क्योंकि आजू बाजू हो जाएगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा। अपाय विषय धर्म ध्यान मुनि महाराज ही हमेशा करते रहते हैं। आशीर्वाद देने का अर्थ है ये धर्म ध्यान चल रहा है। अपाय विषय कल्याणमस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु, मिथ्या छूटे, मार्ग पर लगो, ऐसा भाव भाना। समझ गए ना? ये भी धर्म ध्यान है महाराज का। ऐसा हाथ उठा के ऐसा कर दिया, ये भी धर्म ध्यान कर रहे हैं महाराज। कितना अच्छा है महाराज का जीवन। यहाँ पे धर्म ध्यान चलता रहता है। क्यों? क्योंकि कल्याण की भावना है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप एक स्थान से दूसरे स्थान विहार करते हो, कितने लोगों का दिल दुखाते हो, आपको हिंसा नहीं लगती? नहीं, क्योंकि वो भी दूसरों के लिए जाते हैं। दूसरे का से व्यवहार नहीं करते तो आपके यहाँ नहीं आते हैं, और आपके यहाँ से नहीं जाएंगे दूसरे यहाँ नहीं होगा, है ना? ये आपका भी धर्म ध्यान है। यदि महाराज जा रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आता है, ये भी आपका धर्म ध्यान। कई बार पड़गाहन नहीं मिलता लोगों को, तो हम लोग आचे से बोलते आचे से उसको बहुत देर से पड़गाहन नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, वो रो रहा था, तो आचे से बोलते धर्म ध्यान कर रहा था। साधु नहीं आ रहे, ऐसी भावना कर रहा है, साधु जल्दी आ जाए तो धर्म ध्यान ही तो कर रहा है। यदि हम दूसरे दिन ही आहार करने चले जाएंगे तो फिर उसको धर्म ध्यान रुक जाएगा। अब तो महाराज हो गए, अब तो निपट गए। आर्थ ध्यान विषयों की ओर होता है। समझ गए ना? गुरु की इच्छा करना, प्रभु की इच्छा करना, ये है तो आर्थ ध्यान जैसा, लेकिन ये आर्थ ध्यान जो है ना कर्मबंध का कारण नहीं, संसार का कारण नहीं है। हाँ, वो हमारे लिए प्राप्त हो जाए, हमें जल्दी हो, हमारा कल्याण हो, जिनके माध्यम से ऐसी चीज़ें करना। तो अपाय विषय धर्म ध्यान, दूसरे का कल्याण की भावना भाना, दूसरे को मिथ्यास से छूटें, जल्दी इनको सम्यसन प्राप्त हो, ऐसा ये भाव अपाय विषय धर्म ध्यान हो गया। अब आता है विपाक विषय धर्म ध्यान। विपाक विषय धर्म ध्यान का अर्थ होता है, विपाक माने होता है कर्म का फल, उदय आदि। तो कर्मों के उदय होने पर सुख दुख होता है, ऐसा चिंतन करना विपाक विषय धर्म ध्यान है। यदि कर्म का उदय जैसा आएगा, यदि साता का उदय आया तो सुख मिलेगा, साता का उदय आएगा तो दुख मिलेगा, ऐसा चिंतन करना। ये जो कुछ हमें प्राप्त हो रहा है ये सब शुभ अशुभ कर्मों का फल है, सामने वाला निमित्त मात्र है, ऐसा चिंतन करना। दूसरा, जीवों को जो एक अनेक भाव में पुण्य पाप कर्मों का फल प्राप्त होता है, उसके उदय उदीर्णा संक्रमण बंध और मोक्ष का चिंतन करना विपाक विषय धर्म ध्यान है। कर्मकांड पढ़ो, आखिरकार कैसा कर्मोदय में आता है, कैसी उदीर्णा होती, कैसे संक्रमण होता है, कैसे बंध, कैसे मोक्ष आदि, ये सब विपाक विषय धर्म ध्यान है। समझ गए? ये चिंतन करना। आप लोग चिंतन तो कर लेते, यदि आपके साथ कोई अनिष्ट करता है, गलत करता है, तो आप कह देते क्या करें, हमारे कर्म का उदय था, ऐसा कह तो देते हो, पर अंदर में टीस रहती, बेटा बताएंगे हम। ये असंयमी की दशा है। इसलिए विपाक विषय धर्म ध्यान के लिए संयम जरूरी है, कम से कम पंचम गुण स्थान होना जरूरी है, 2 प्रतिमाएं लेना जरूरी है ये तीसरा करने के लिए। असंयमी सम्यक दृष्टि को ये ऊपर के 2 हो सकते हैं, तीसरा विपाक विषय के लिए संयम चाहिए। चौथा है संस्थान विषय, यह मुनिराजों को ही होता है। 3 लोक के आकार प्रमाण आदि का चिंतन करना संस्थान विषय धर्म ध्यान है। कौन सा? संस्थान विषय। मुनि महाराज 3 लोक के आकार, उसका कितना प्रमाण है आदि का जो चिंतन करते, संस्थान माने आकार लोक का, वो चिंतन करते हैं। आप लोग पढ़ना अलग है और आपका चिंतन करना अलग, आपको उसमें मन नहीं रुकता। इस संस्थान विषय जो होता है वह किनके होता है? मुनिराजों के होता है। ये धर्म ध्यान 4थे गुण स्थान के पहले शुरू नहीं होता। कौन से गुण स्थान से? 4थे गुण स्थान, और 7वें गुण स्थान तक होते, 4थे से लेकर के 7वें गुण स्थान। कई आचार्यों ने ऐसा भी माना है कि जहाँ तक कसाय है 10वें गुण स्थान तक, तो थोड़ा वहाँ भी होता है। कई आचार्य कहते नहीं, 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान शुरू हो जाता है। तो यहाँ से अपन 4 से लेकर के 7 गुण स्थान तक मान करके चलें। सर्वासिद्धि ग्रंथ में ये इतना माना, 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान चलता है।
कहीं कहीं आचार्यों ने धर्म ध्यान के 10 भेद भी बताए हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, जीव विचय, अजीव विचय, भव विचय, विपाक विचय, विराग विचय, हेतु विचय, संस्थान विचय। लेकिन ये सब के सब इसी में गर्भित हो जाते हैं। समझ गए? हाँ। नारकियों के मात्र एक ही होता है, आज्ञा विचय। पूछो क्यों? क्योंकि वह दूसरे का भला सोच ही नहीं पाता, वहाँ तो मारकाट चलती रहती। सम्यक दृष्टि होगा तो पहला ही होगा, वहाँ तो बस आज्ञा विचय, बाकी हो नहीं सकता। आप लोग 2 कर सकते हो, आज्ञा विचय और अपाय विचय। यदि वृत्ति हो गए तो विपाक विचय हो गया, मुनि बन गए तो 4 हो जाएंगे, संस्थान विषय भी हो जाएगी। अब ये है आपका धर्म ध्यान। समझ में आ रहा ना? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमें एक बात समझ में नहीं आती, धर्म ध्यान हमें करना है पर हमारा मन क्यों नहीं लगता। क्या कहते हैं? मन क्यों नहीं लगता? तो जहाँ रुचि होती है वहाँ पर मन लगता है। एक बार एक शिष्य गुरु के पास पहुँचा, बोले महाराज हमें धर्म ध्यान बता दो कैसे लगाया जाता है। महाराज कहते हम जैसे बैठे तुम बैठ जाओ वैसे। महाराज आलती पालती लगा करके हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए, वही बैठ गया, लेकिन बार बार देख रहा महाराज कब उठेंगे, कब उठेंगे। उसका ध्यान विचलित हो गया। बोले महाराज उठो तो ध्यान से। महाराज उठे ध्यान से। बोले क्यों? बोले तुमने ध्यान नहीं किया। बोले हम तो यही सोचते रहे, विचार करते रहे आप कब उठोगे, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था। तो महाराज ने कहा हम तो भैया अभी पूरा ध्यान कर ही नहीं पाए, तो हमने विचलित कर दिया। अच्छा एक काम करो, अब तुम्हें हम ध्यान लगाना सिखाते। तुम एक काम करो, आज तुम्हें एक काम करना है, आपको बाजार जाना है, बाजार से आटा खरीदना है, केला खरीदना है, टमाटर खरीदना है, सारे नमक हल्दी मिर्च आदि सारे मसाले खरीदना है ना, गैस लाना है ना। उसके बाद फिर आपको ओवन लाना है, बाटी बनाना है, और बहुत सारी बाटी बनाना है, और पूरे मोहल्ले के लोगों को जिवाना है आपको। क्या? बाटी सबको जिवाना है आपके लिए। ये सारी व्यवस्था आज आपको करना है और खुद खाना है। आज ये चिंतन करो, और जब पूरी खा लो तुम, पेट भर जाए, उसके बाद तुम ध्यान से उठ जाना। महाराज ध्यान में बैठ गए, उसको ध्यान का विषय बता दिया। अब महाराज ध्यान से उठ गए, वो भी बैठा है। महाराज ने कहा भाई उठो, समय हो गया। अरे महाराज आपने हमें डिस्टर्ब कर दिया, अभी एक कोर तो मुंह में डाला ही था बस, अभी हमने एक गिलास तो मुंह में डाला ही था और आपने हमारा ध्यान भंग कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? जहाँ रुचि होती है वहाँ पर हमारा मन रुक जाता है, और जहाँ पर रुचि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता जिस विषय में, वहाँ पर मन नहीं रखता। यदि आपको पंच परमेष्टि का स्वरूप ज्ञात नहीं है तो आप नवोरियन तणुसरण से पढ़ के छोड़ देंगे। यदि पंच पुरुष का स्वरूप ज्ञात है आपको, आपका जो वो चैनल है ना उसमें कुंदुसार ज्ञान गंगा, उसमें एलोरा में बहुत ध्यान करवाया, उसमें उसकी वीडियो पड़े होंगे ध्यान की। पंच परमेष्टि का स्वरूप, अरहंत परमेष्टि का ध्यान कैसे करें, सिद्ध परमेष्टि का ध्यान कैसे करें, समुषण का ध्यान कैसे करें, आत्मा का ध्यान कैसे करें, उसमें आप देखें कैसे कैसे ध्यान किया जाता है। तो आपको पूरा स्वरूप ज्ञात होना चाहिए, उनके मूल गुण आदि ज्ञात होना चाहिए, आप समझ सको कि भगवान कैसे होते हैं। समझ गए? तो आप ध्यान कर सकते हो। अब संस्थान विषय धर्म ध्यान के कितने भेद होते हैं? जो चौथा नंबर का धर्म ध्यान है ना, उसके भेद संस्थान विषय धर्म ध्यान के होते हैं 4 भेद। पिंडस्थ ध्यान 1, दूसरा होता है पदस्थ ध्यान, तीसरा होता है रूपस्थ ध्यान, और चौथा होता है रूपातीत ध्यान। तो सबसे पहले अपन समझते हैं पिंडस्थ ध्यान किसके कहते हैं। शरीर में स्थित आत्मा का चिंतन करना पिंडस्थ ध्यान है। कौन सा है? जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा स्थिर है, स्थित है, उसका चिंतन करना ये पिंडस्थ ध्यान। लेकिन याद रखना ये मुनिराज को होता है। किनको होता है? पहले इसमें इसके भी 5 भेद हो जाते हैं पिंडस्थ ध्यान के। पार्थिवी धारणा, आग्नेय धारणा, वायु धारणा, जल धारणा,
और तत्वरूपवती धारणा। इसमें कैसी धारणा बनाई जाती है? तो पार्थवी धारणा। एकांत में बैठकर साधक विचारे कि संसार गहन समुद्र है, समुद्र जल से भरा है, यह संसार दुखों से भरा है। यत्र तत्र स्वर्ग आदि विषय सुखरूप कमल खिले हैं, मध्य में 1000 पंखुड़ियों का एक कमल है, ठीक इसके बीच में सुमेरु पर्वत है, उस पर एक आसन है, इस आसन पर मैं आसीन हूँ। ऐसा वह चिंतन करे। ये हो जाएगी पार्थवी धारणा। दूसरी आती है आग्नेय धारणा। आगे साधक विचार करता है आग्नेय धारणा में कि अपने नाभि मंडल में एक कमल विराजमान है। कहाँ पर? नाभि मंडल में, मणिपुर चक्र के यहाँ, जिसमें 16 पंखुड़ियाँ हैं। किसमें? उस कमल में, जिसमें क्रमशः आ आदि 16 अक्षर लिखे हुए हैं। कमल की कर्णिका में रहम महामंत्र विराजमान है, जिसमें से मंद मंद धूम यानी धुएं की शिखा निकल रही है। धीरे धीरे धूम के साथ स्फुलिंगें निकलने लगी हैं। ये पंक्तिबद्ध चिंगारियाँ क्रमशः शनै शनै अग्नि रूप प्रज्वलित होकर कर्म रूपी ईंधन में लग चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे कर्म बन जलने लगा है। इसके बाद 9 कर्म भी जलने लगा एवं जलकर मात्र भस्म ही शेष बची है। ऐसा चिंतन करना, ये कहलाएगा आग्नेय धारणा। क्या मतलब हुआ? नाभि मंडल पर एक कमल विराजमान करें जिसमें 16 पंखुड़ियाँ हों, उसमें क्रम से आ ऐसे 16 अक्षर लिखें, और कमल की जो कर्णिका है ना, उसमें रहम महामंत्र विराजमान है। उससे क्या निकल रहा है? धुआं। फिर धुआं धीरे 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 धुआं जो है ना, उसमें से स्फुलिंगें निकलने लगी, फिर उसमें धीरे धीरे आग निकलने लगी और हमारे कर्म रूपी धन को जला रही है। हमारे कर्म जल गए और 9 कर्म भी जल गया। ऐसा चिंतन करना, ये आग्नेय धारणा है, अग्नि की धारणा। अब आती वायु धारणा। इनके नाम स्पष्ट बता रहे हैं। वायु धारणा में वायु का है। इसके बाद ध्यानी चिंतन करता है कि महावेगवान वायु पर्वतों को कंपित करती हुई चल रही है, और जो शरीर आदि की भस्म है उसको इसने तत्काल उड़ा दिया है और वायु शांत हो गई है। बहुत तेज वायु चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, महावेगवान पर्वतों को भी हिलाने वाली हवा चल रही है, और जो शरीर आदि की भस्म है उसको इसने तत्काल उड़ा दिया और वो वायु शांत हो गई। ऐसा चिंतन करना। अब आती जल धारणा। जल धारणा में जल की बात आएगी। इसके बाद ध्यानी चिंतन करता है कि बिजली, इंद्रधनुष आदि सहित मेघ मंडल चारों तरफ से मूसलाधार वर्षा कर रहा है। यह जल शरीर के जलने से उत्पन्न हुई समस्त भस्म को प्रक्षालित कर देता है। समझ गए? यानी कर्मों को ये सब धो रहा है। तत्रूपवती धारणा। तत्पश्चात ध्यानी पुरुष अपने को सप्त धातु रहित पूर्णिमा के चंद्रमा समान प्रभाव वाला, सिंहासन पर विराजमान, दिव्य अतिशयों से युक्त, कल्याणकों की महिमा सहित, मनुष्य देवों से पूजित और करुण रूपी कलंक से रहित चिंतन करे कि मैं ऐसा हूँ। पश्चात अपने शरीर में स्थित आत्मा को अष्टकर्मों से रहित उस पुरुषाकार चिंतन करे, अर्थात सिद्ध परमेष्टि जैसा मैं पुरुषाकार हूँ, बाकी मैं इन सब से रहित हूँ, सप्त धातु आदि मेरे पास नहीं है, मैं कल्याणकों की महिमा से सहित हूँ, मनुष्य देवों से पूजित हूँ, आदि आदि ऐसा चिंतन करता है। पुरुषाकार कहलाएगी तत्वरूपवती धारणा। इस संस्थान विषय में पिंडस्थ ध्यान के कितने हो गए? 5 भेद हो गए। अब इसी के अंतर्गत जो है संस्थान विषय का दूसरा भेद आता है पदस्थ ध्यान। इसे कहते हैं एक अक्षर को आदि लेकर अनेक प्रकार के पंच परमेष्टि वाचक पवित्र मंत्र पदों का उच्चारण कर जो ध्यान किया जाता है उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। पद माने
वाक अक्षर आदि लेकर के, एक अक्षर को आदि लेकर के अनेक प्रकार के पंच परमेशी वाचक पवित्र मंत्र पदों का उच्चारण कर जो ध्यान किया जाता है उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। जैसे ओम का करना, ह्रीम आदि का करना, है ना, नमो हरिहंताणम ऐसा चिंतन करना, जिसको योगीश्वर अनेक पवित्र मंत्रों के अक्षर स्वरूप पदों का अवलोकन करके चिंतन करते हैं उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। मुनि महाराज क्या करते हैं? पवित्र मंत्रों के अक्षर स्वरूप पदों का आलम्बन लेते हैं और चिंतन करते हैं, उसे पदस्थ ध्यान कहते हैं। किसी नियत स्थान पर जैसे नासिकाग्र या ललाट के मध्य में मंत्र को स्थापित कर उसको देखते हुए चित्त को एकाग्र करना। जैसे ललाट पर यहाँ पर लिख लिया, ओम लिख लिया, ह्रीम लिख लिया, उसका चिंतन कर रहे हैं। हृदय में 8 पंखुड़ी वाले कमल का चिंतन करें और 8 पत्रों में से 5 पत्रों पर नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहितश्रवसावणम, एवं जो 3 पत्र बचे हैं उन पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज का चिंतन करें। ये 8 पंखुड़ी का कमल हो गया जो हृदय पर है। एक में 5 पद नमोकार मंत्र के हो गए, फिर रत्नात्रय के 3 पद हो गए, समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ज चिंतन करें। इसी प्रकार ह्रीम बीजाक्षर में तीर्थंकर ऋषभदेव से महावीर तक 24 तीर्थंकर अपने अपने वर्णों रंगों से युक्त हैं, उनका ध्यान करें। कौन से वर्ण के कौन से भगवान हैं उनका चिंतन करते रहे। सफ़ेद वर्ण के कौन हैं, में श्याम वर्ण के कौन हैं, है ना, ऐसा वो चिंतन करें। अब इसके बाद आता है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ का अर्थ होता है समोषण, माने दिख रहे हैं, जो रूप माने जो दिख रहा है। तो समोषण में विराजमान अनंत परमेष्टि स्वरूप का चिंतन रूपस्थ ध्यान है, क्योंकि भगवान समोषण में कैसे हैं? रूप वाले हैं, उनका शरीर है अभी। तो समोषण में विराजमान अनंत परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन रूपस्थ ध्यान है। इस ध्यान में 12 सभाओं के मध्य विराजमान अष्ट प्रात्याहार और अनंत चतुष्टय सहित अनंत परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन किया जाता है। समोषण की पूरी रचना का, अनंत परमेष्टि का चिंतन करना। फिर आता है चौथा, आता है रूपातीत ध्यान। अमूर्त, अजन्मा, इंद्रिय के अगोचर ऐसे परमात्मा सिद्ध परमेष्टि, क्योंकि रूप से अतीत हो गए। अनंत परमेष्टि कैसे थे? रूप वाले थे, शरीर था उनके पास, संयोग के लिए थी। अवयोग के लिए इनका रूप ही चला गया, रूप नहीं बचा, तो रूपातीत ध्यान। अमूर्त हैं, अजन्मा है, इंद्रियों के अगोचर हैं, इंद्रिय नहीं जान सकती, ऐसे परमात्मा सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करता है। पुनः वह योगी अपनी आत्मा को ही शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार परमात्मा स्वरूप चिंतन करता है। मैं ही सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि रूप से अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। इस प्रकार ध्यान रूपातीत ध्यान में सिद्ध परमेष्टि के ध्यान का अभ्यास करके शक्ति की अपेक्षा से अपने आप को भी उनके समान जानकर और अपने आप को भी उनके समान व्यक्त करने के लिए उसमें अपने आप में लीन हो जाता है। तब आप ही कर्मों का नाश करके व्यक्त रूप से सिद्ध परमेष्टि हो जाता है। ये रूपातीत ध्यान कहलाता है। समझ गए? ये 4 भेद संस्थान विषय धर्म ध्यान के थे। अब आता है कि महाराज आपने बताया ह्रीम आदि का ध्यान किस प्रकार करें हम। तो ह्रीम का ध्यान, इसमें 24 तीर्थंकर समाहित हो जाते। कितने? ये बीजाक्षर है ह्रीम। और अतः उसका स्मरण सामयिक आदि में अलग अलग रंग में करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग में चंद्रप्रभा और पुष्पदंत, 2 सफ़ेद रंग के ऐसे। श्याम रंग में नेमिनाथ और मुनिशुभ्रतनाथ, और हरे रंग में सुपार्शनाथ और पारसनाथ। ऐसे विभाजन कर लो तीर्थंकर का। और लाल रंग में पद्मप्रभ और वासुदेव भगवान का, और पीत रंग में शेष 16 तीर्थंकरों का। प्रत्येक तीर्थंकर की स्तुति अथवा अर्घ बिना द्रव्य की सामयिक में पढ़ना चाहिए। जैसे आप चिंतन कर रहे हैं चंद्रप्रभा और पुष्पदंत का, तो उनका आप अर्घ भी पढ़ सकते हैं मन में, है ना। चंद्रप्रभा भगवान, पुष्पदंत भगवान ये सफ़ेद रंग की हैं। नेमिनाथ भगवान, मुनिशुभ्रतनाथ ये श्याम रंग के हैं। हरे रंग के हैं पार्श्वनाथ भगवान सुपार्श्वनाथ, लाल रंग के हैं पद्मप्रभा और वासुदेव भगवान, और 16 तीर्थंकर कैसे हैं? पीत वर्ण के हैं। ऐसा आप चिंतन कर सकते हो सामयिक में। उनके जन्म का स्थान अयोध्या नगरी आदि, उनका मोक्ष स्थान
चंपापुर, पावापुर, है ना, अष्टापाद, शिखर जी आदि का चिंतन कर सकते हो। उनके चिन्ह भगवान की, उनकी आयु, ऊंचाई एवं अनंत चतुष्टय आदि का भी स्मरण कर सकते हैं। एकाग्रता से शरीर के रोग भागते हैं और मन प्रसन्न होता है, इसलिए एकाग्र होकर के ये सब चीज़ें करना चाहिए। पंच परमेष्टि का ध्यान कैसे करें? तो अरहंत परमेष्टि का श्वेत रंग में नाभि में करें। कहाँ करें? अरहंत परमेष्टि का कहाँ? श्वेत रंग में नाभि में। सिद्ध परमेष्टि का लाल रंग में मस्तक में करें। आचार्य परमेष्टि का पीले रंग में कंठ में करें। उपाध्याय परमेष्टि का हरे रंग में हृदय में करें। साधु परमेष्टि का काले रंग में मुख में ध्यान करें। मुख ये स्थान है पंच परमेष्टि के ध्यान करने के। समझ गए ना? अब शिखर जी का ध्यान कैसे कर सकते हैं आप? शिखर जी आप लोग कई बार गए ना? हाँ, तो सर्वप्रथम अपने आसन को सही तरह से लगा लें, शरीर को शून्य कर लें, दृष्टि नासा पर कर लें। नासा समझते हो ना? आशा पर नहीं, नासा पर। हाँ, और दोनों हाथों की हथेली एक के ऊपर एक रख लें। एक गोद में रख करके बैठ जाएं, ऐसे रख करके। ऐसा ना करें इतने ऊपर, गोद में रख लें ऐसे, जैसे भगवान की रखी रहती। ऐसे रख करके अच्छे शांति से बैठ जाएं, सारे विकल्प कपड़े अपड़े सब संभाल करके। और ऐसे स्थान बैठे जहाँ मच्छर आदि ना हो, कोलाहल ज़्यादा ना हो रहा हो, एकांत स्थान में। और उनकी वंदना करें आप। कैसे करें? ये भैया सभी तीर्थंकरों का जन्म भरत क्षेत्र में अयोध्या में हुआ है और मोक्ष सम्मित शिखर जी से हुआ है। एक माथुंडा और सपने के कारण ऐसा हुआ कि क्या हुआ? हाँ, कि अन्य जो है ना और तीर्थंकरों का अन्य स्थानों पर हो गया, जन्म भी हो गया और मोक्ष भी हो गया। इस प्रकार मोक्ष भी शिखर जी के अलावा अन्य स्थानों पर हुआ। जैसे ऋषभदेव का कैलाश पर्वत, बासुदेव भगवान का चंपापुर पर, नेमिनाथ का गिरनार पर, महावीर स्वामी का पावापुर से। किंतु शिखर जी में भी इन चार तीर्थंकरों के चरण की टोंक स्थापित हो चुकी है, चरण चिन्ह बन चुके हैं। तो शिखर जी 24 तीर्थंकर के चरण चिन्ह के आप करें। तो सर्वप्रथम वंदना प्रारंभ करते हैं तो कहाँ? मधुबन से निकलते तो गंधर्व नाला, सीता नाला पार करते हुए चौपड़ा कुंड पहुँचते हैं। वहाँ पार्श्वनाथ आदि की प्रतिमाएं, उनके दर्शन करें। फिर और आगे बढ़ते बढ़ते गौतम स्वामी की टोक पर पहुँच जाएं। अब पहाड़ पर पहुँच गए। कहाँ? गौतम स्वामी की टोक पर, है ना। वहीं बाद में उनके बाद कौन के पास पहुँच गए अपन? गौतम स्वामी के बाद कुंजनाथ की टोक पर पहुँच गए। कुंजनाथ की टोक के बाद कहाँ पहुँच गए? नेमिनाथ की टोक पर पहुँच गए। नेमिनाथ नहीं, नमीनाथ की टोक पर। नमीनाथ के बाद अरनाथ के टोक पर पहुँच गए। उसके बाद मल्लीनाथ भगवान की टोक पर पहुँच गए। मल्लीनाथ जी के बाद श्रीनाथ भगवान की टोक पर पहुँच गए। उसके बाद पुष्पदंत भगवान के टोक पर पहुँच गए। पुष्पदंत भगवान की टोक के बाद पदप्रभु भगवान के टोक पर पहुँच गए। पदप्रभु टोक के बाद मुनिष्यव्रत नाथ की टोक। उसके बाद फिर नीचे उतरना पड़ता है, बहुत चलते जाओ 2 किलोमीटर तक। फिर चंद्रप्रभु भगवान की टोक, फिर वहाँ से वापस आओ आदिनाथ भगवान की टोक। वहाँ से और आगे बढ़ते जाओ तो अनंतनाथ और शीतलनाथ भगवान की टोक मिलेगी। फिर वहाँ से उस साइड फिर लौट करके पीछे मुड़ करके जाओ। फिर कौन से मिलेंगी? उसके बाद शीतलनाथ के बाद नहीं, अभी शंभुनाथ मिलेंगे। कौन मिलेंगे? शंभुनाथ भगवान। उसके बाद जाओ तो बीच में बासपुज मिलते हैं, निकल जाओ तो ऊपर पहुंच जाओ तो कौन मिलेंगे आपको? अभिनंदन भगवान टोक। वहाँ से लौट करके आओ अभिनंदन टोक से बासपुज भगवान की टोक। फिर यहाँ से आप जल मंदिर से होते 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 फिर जाओ तो ऊपर निकल जाओ। इस साइड गढ़धर परमेष्ठी और कुंथुनाथ रहेगा, इस साइड मुड़ जाओ पार्श्वनाथ टोक साइड। तो वहाँ पर सबसे पहले कौन मिलेंगे? नहीं, सबसे पहले मिलेगी धर्मनाथ भगवान की टोक। किनकी मिलेगी? धर्मनाथ टोक की। फिर धर्मनाथ भगवान की टोक के बाद फिर आपको मिलेंगे सुमतिनाथ भगवान की टोक। सुमतिनाथ भगवान के बाद मिलेंगे आपको शांतिनाथ भगवान की टोक। शांतिनाथ टोक के बाद आप अब मिलेंगे भगवान महावीर।
कौन मिलेंगे? भगवान महावीर। भगवान महावीर के बाद फिर चढ़ते जाओ, थोड़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी। फिर वहाँ पर आपको दो भगवान मिलेंगे, विमलनाथ भगवान और सुपार्श्वनाथ भगवान। उनकी वंदना करते हुए फिर आगे आप चलेंगे तो आपको बहुत चढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पर उतर करके चढ़ना पड़ेगा। वो बोलेंगे अजितनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान के बाद आगे चलेंगे आप तो नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान के बाद फिर पार्श्वनाथ भगवान। ऐसे शिखर जी की पूरी वंदना हो जाएगी। समझ गए ना? आँख बंद करके हम लोग स्वयंभू पढ़ते ना कभी कभी, तो हम स्वयंभू पढ़ते हैं तो इसी टोंक के आधार पर पढ़ते हैं। कुंथुनाथ की स्तुति करेंगे पहले, फिर उसके बाद नेमिनाथ भगवान की करेंगे, फिर अरनाथ भगवान की करेंगे। ऐसे एक एक टोंक पूरा हमारे मन में है, कौन सी टोंक कहाँ पर आती, कितना चलना पड़ता है, कितना मुड़ना पड़ता है, कैसा पूरा पूरा। क्योंकि अभी 26 वंदना करके आए ना, 20 में हैं। हाँ नहीं, अभी तो बहुत टाइम हो गया, 20 में गए थे, 19-20 वहाँ रहे। हाँ नहीं, हमारे साथ पुष्पदान सागर जी और इलक्षितदान सागर जी थे। हाँ, प्रशांत सागर के साथ निर्वीक सागर जी। हाँ, संलेखना हुई थी ना, इनकी हुई थी पुष्पदान सागर जी महाराज की। हाँ, तो ये क्या हो गया? शिखर जी की ऐसी वंदना करें। समझ गए ना? और भी चाहते हो तो तीर्थंकरों का उस समय चिन्ह याद कर लें, उनके शरीर का रंग याद कर लें, और उस टोंक से कितने मुनिराज पधारे उनकी संख्या भी मन में स्मरण कर सकते हैं। और मन ही मन प्रत्येक टोंक की 3-3 परिक्रमा दें, कायशर भी करें ध्यान में ही, ध्यान के माध्यम से हम 3 परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार के बहुत आनंद आएगा। जब हम कभी ध्यान करते हैं शिखर जी का तो पूरा चित्रण सामने आ जाता है। कहाँ कुंथुना टोंक, कहाँ गौतम स्वामी टोंक, फिर वहाँ से कितना चलना पड़ता है, फिर वहाँ पर कौन कौन से क्या 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 छोड़ करके पहुँच करके कहाँ नेमिनाथ पर, नमीनाथ पर पहुँच जाते, फिर कहाँ अरनाथ पर पहुँच जाते, कहाँ पर मल्लीनाथ पर पहुँच जाते, फिर कहाँ शिवनाथ पर पहुँच जाते, कहाँ पर चढ़ना पड़ता ऊपर पुष्पदंड की टोंक। पुष्पदंड की टोंक से चारों तरफ की चौकें दिखाई देती हैं, यहाँ की यहाँ की यहाँ, तीनों तरफ की छाप दिखाई देती है। फिर नीचे पद्म प्रभु की चले जाओ, फिर मुनीश्वर की चले जाओ। हम लोग कभी कभी मुनीश्वर से सीधे चले जाते थे, ऊपर चंद्रप्रभ टोंक नहीं जाते थे, सीधे चढ़ जाते थे तुम्हारे शीतलनाथ और अनंतनाथ की टोंक पर। फिर वहाँ से आदिनाथ पहुँचते थे, आदिनाथ से फिर चंद्रप्रभु पहुँचते थे, तो उतर के चढ़ना नहीं पड़ता था, ऐसे ही उतर के यहाँ मुनीश्वरनाथ के यहाँ से आ जाते थे, फिर यहाँ से मुड़ते थे, शंभुनाथ तक पहुँच जाते थे। समझ गए? एक एक टोंक कितना कैसा कैसा पूरा ज्ञात है। 6 घंटे में पूरी वंदना हो जाती थी। बस आज इतना ही बहुत है। बोलो महावीर भगवान की जय। नहीं, ये 3 और पढ़ लेते हैं, फिर शुक्ल ध्यान का आगे प्रकार चलेगा। ध्यान के लिए मंत्रों को शरीर के किन किन स्थानों पर स्थापन किया जाता है? नहीं, बड़ा हो जाएगा, समझना पड़ेगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं रोज। हे जिन वाणी भारती मातो जपो नैन, जो तेरो शरणांग है सो पावे।